मेवात का इलाका एक उपजाऊ जमीन जो कि अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है। यहाँ दुधारू पशु हैं, ज़मीन बेहद ज़्यादा उपजाऊ है। यहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम आबादी है जो हिंदू से कन्वर्ट होकर मुस्लिम बनी थी। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब मेवात में जो मुस्लिम आबादी थी वो गंगा जमनी तहजीब को मानती थी। वो अपने हिंदू रीति रिवाजों और गोत्र का आदर करती थी, हिंदू धर्म का आदर करती थी और उस पर गर्व भी करती थी। लेकिन धीरे धीरे मेवात की तासीर बदलती चली गई। मेवात का नाम उसके बाद चर्चाओं में तब आया जब अवैध खनन से मेवात का नाम जुड़ता चला गया। चारों तरफ आप देख सकते हैं अरावली की पहाड़ियां हैं जो मेवात के तमाम गांवों को अपने आंचल में समेटे हुए हैं। बेहद खूबसूरत नज़ारा है, लेकिन तमाम जो पहाड़ हैं उनको अवैध खनन करके गंजा कर दिया गया है। अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों की ज़्यादातर पहाड़ियों की दशा यही हो चुकी है जो आपको सामने दिख रही है। खनन माफिया इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि पुलिस के अधिकारियों तक पर गाड़ी चढ़ा चुका है, उन पर हमले कर चुका है। अवैध खनन तक ही सीमित नहीं रहा मेवात, और उसके बाद फिर मेवात का नाम जुड़ता चला गया अपराधों के साथ। एक ज़माना ऐसा था जब दिल्ली पुलिस की फाइल्स में, सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं बल्कि राजस्थान हरियाणा पुलिस की फाइलों में भी सबसे बड़े दुर्दांत अपराधियों के तौर पर मेवात के अपराधियों का नाम शामिल था। अपहरण उद्योग मेवात में फलता फूलता चला गया। आसपास के राज्यों से भी जिनका अपहरण किया जाता था उनको मेवात के गांव में छुपा दिया जाता था, क्योंकि यहाँ की डेमोग्राफी ऐसी है कि गांव कुछ इस तरीके के हैं। अरावली की पहाड़ियाँ चारों तरफ से घिरी हुई हैं, आने जाने के जो रास्ते हैं गांव के लोगों को पता है, और चुनिंदा रास्ते हैं जिन पर आने से पुलिस भी एक ज़माने में गुरेज किया करती थी, क्योंकि अगर पुलिस की टीम गांव में आ जाती थी तो लोग पथराव कर दिया करते थे। धौला कुआं रेप केस जिसने पूरी दिल्ली को दहला दिया था, जब जांच हुई तब पता चला कि मेवात के जो पशु चोर हैं उन्होंने इस गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद मेवात का नाम एक और अपराध जुड़ गया मेवात के नाम के साथ, और मेवाती अपराधियों की एक और तासीर सामने आई। मेवात के जो अपराधी हैं वो सीधे तौर पर गाड़ियों में आते थे, बड़े ट्रक्स में आते थे, रात के अंधेरे में दिल्ली में पहुंचते थे और सड़कों से आवारा पशुओं को उठाकर वो अपने ट्रक्स में लाद लिया करते थे। अगर पुलिस टीम उनका पीछा करती थी तो पहले से रखे हुए पत्थर गाड़ियों के ऊपर बरसा दिए जाते थे। मेवाती अपराधी इतने खतरनाक थे कि पुलिस की टीमें भी उनको पकड़ने के लिए बेहद सावधानी से और बहुत तैयारी के साथ ही उनके गांव में घुसा करती थी। मेवात पशु तस्करी का एक बड़ा गढ़ बनता चला गया। गौकशी की घटनाएं, वारदातें बढ़ती चली गईं। गौ तस्कर में नाम लोगों के शामिल होते चले गए। पुलिस के डोजियर में मेवाती अपराधियों के नाम पशु तस्कर के तौर पर शामिल होते चले गए। पहलू खान का केस हुआ और उसके बाद फिर मोनू मानेसर का नाम भी चर्चाओं में आया, और अब सीधे तौर पर मेवात का जो नाम है वो सांप्रदायिक दंगों से भी जुड़ गया है। सुनियोजित तरीके से बताया जा रहा है कि मेवात इलाके में ये तमाम दंगे हुए हैं और इन दंगों को करने के पीछे एक गहरी साजिश थी। लेकिन इससे पहले मेवात का नाम साइबर अपराध के साथ भी जुड़ा। साइबर अपराध जिसके लिए पहले कभी जामताड़ा का नाम बदनाम था, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि इन अरावलियों की पहाड़ियों की तलहटी में कहाँ से कौन फिशिंग कर रहा है किसी को नहीं पता। ये लहलाती खेत हैं, फसलें हैं, यहाँ की ज़मीन इतनी उपजाऊ है कि यहाँ पर हर तरह की फसल हो सकती है। दुधारू पशु है, दूध घी की नदियाँ बहती हैं इस इलाके में। लेकिन अब साइबर फ्रॉड की दुनिया में भी मेवात का नाम नंबर 1 हो गया है। पुलिस के रिकॉर्ड बताते हैं कि हर पकड़े जाने वाले 5 साइबर अपराधियों में से 3 मेवात के होते हैं। चाहे इंटरनेट कॉलिंग के ज़रिए फ़िशिंग हो या फिर बैंक खातों से रकम उड़ाने का मामला हो, आधार कार्ड से पैसे निकालने का मामला हो, या OLX या दूसरी शॉपिंग वेबसाइट के ज़रिए चीटिंग का मामला हो, मेवात के अपराधी अब साइबर फ्रॉड में भी पहले नंबर पर आ गए हैं। सीधे तौर पर मेवात का ये इलाका किस तरीके से बदलता चला गया, इसकी डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदल गई। ऐसा कहा जाता है मुस्लिम बहुल ये इलाका हो गया है, और सांप्रदायिक दंगों में जिस तरीके से आरोप लगे हैं कि पत्थर भरकर लाए गए थे, तैयारी के साथ आया गया था, उसने एक बार फिर से मेवात के जो ये पूरा रीजन है इसके नाम के साथ एक बट्टा अब ज़रूर लगा दिया है। जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि जो दंगे
मेवात के रीजन में हुए हैं, नूह इलाके में हुए हैं, उसके पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है? रुमान उल्लाह खान, नूह, मेवात, हरियाणा।